आई लव रायता। मम्मी का स्लीपर तो बेड में लेके बैठा हुआ था, बेड में रख दिया था भाई इसने स्लीपर ऊपर। थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। निखिल हमेशा मुझे बोलते हैं कि ये भचकते बनाई दीजिए भचकते। ये तो क्योंकि हमने तो एक्सेल बोला था तो उन लोगों ने 1X कैसे भेज दिया साइज। बहुत देखो कैसे खा रहा है सो के। कमर में लग रखी है मम्मी के, फिर भी चलती फिरते रहते हैं स्लो मोशन ऐसे ऐसे। तो कल निखिल भी बोल रहे थे कि मम्मी तो कैसे चली रहा है रोबोट जैसा। गाइस ये वाला मुझे इतना सुंदर लग रहा है बट इसमें साइज नहीं है। पैसे भी नहीं आए। वैसे हम लोग आए H&M, बट H&M का पार्किंग बहुत गंदा है तो इसलिए हम लोग ने यहाँ रखा है। यहाँ का ये जो डोसा होता है ना ये बहुत टेस्टी होता है गाइस, और फिलिंग भी भर भर के होता है। हाँ ठीक है Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Fateh Gurung and let's start today's vlog. So guys, last vlog आप लोग ने देख ही लिया था कैसे एंड हुआ था, और आप लोग को बताया भी था कि स्काई के जितना भी दवाई लगा लो पता नहीं जब लगाते उस टाइम पे भी निकालो मारो, उसके बाद रोज एक ना एक पता नहीं कहाँ से लेके आ जाता है। देखिए समझ नहीं आता है मुझे, रोज के रोज मैं एक निकालती हूँ। अभी क्या बोलते हैं आज नहीं मिला है मुझे, अदरवाइज मुझे रोज मिलता है। तो अब मुझे पता है शाम तक वो भी एक तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रोज का इसको एक तो ये पता नहीं कहाँ से चिपका के आता है। सीरियसली डोंट नो। अब अभी जस्ट हम उसका मेडिकेशन करा के लेके आए थे। अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि उसका ना पीरियड होता है कि आप 3 महीने तक वो चल जाता है। 3 महीना, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसा दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, इतना मेडिकेशन कराओ उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। आप लोगों को कुछ और पता है तो प्लीज़ बताना मुझे कि नेचुरल वे ऑफ डूइंग समथिंग लाइक जिससे इसका टिक्स वापस ना आए जल्दी एटलीस्ट। तो गाइस आज का दिन कंटिन्यू करते हैं, और मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो फ्रूट्स इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इसमें फ्रूट्स भी है। इसके साथ साथ मैंने रोटी बनाया है अपने लिए और मटर पनीर बनाया है, और कल का मटर पनीर था ही तो मैंने अभी सुबह वो भी बनाया है। क्या बोलते उसे, वेट आई विल शो यू गाइस। ये मैं थोड़ा ज़्यादा खाऊंगी क्योंकि मैं रात को कम खाऊंगी। दही ज़्यादा रात को खाने से ना हड्डियाँ दर्द होती हैं। तो ये है रायता, इसमें मैंने रायते में बनाना है, गाजर भी डाला है, खीरा और गाजर का रायता है। ये खाऊंगी मैं, और एक रोटी खाऊंगी बस। सो अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि स्काई का टिक्स को मैं कैसे नेचुरली दूर कर सकती हूँ, इफ़ यू गाइस नो। क्योंकि मेडिकेशन से कुछ नहीं हो रहा है। फॉर द लाइक थोड़े टाइम के लिए नहीं दिखता है, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद वो दिखने लग जाता है। जिसको नहला दो तो क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा क्या मेडिकेशन है भाई कि भाई वो सिर्फ हफ्ते भर 10 दिन ही रोक रहा है उसको। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। सो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। अब मैं इसे करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। रायता आई लव रायता। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद से ना मैं ऊपर ही हूँ, तो ना स्काई नीचे ये आया ही नहीं है ऊपर अभी तक भी। तो मैं जाके चेक करती हूँ ये कर क्या रहा है नीचे बैठ के अकेले। जाके देखती हूँ कि ये सो रहा है या शैतानी कर रहा है, क्योंकि कल तो ये मम्मी का स्लीपर तो बेड में लेके बैठा हुआ था, बेड में रख दिया था भाई इसने स्लीपर ऊपर। कायू ओ तुम तो यहाँ स्लीपिंग ब्यूटी बन रखे हो भाई। ओ भैया जी, हेलो मिस्टर, यहाँ कोने में क्या कर रहे हो भाई? यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? सो रहे हो तुम तो, कब से सो रहे हो भाई? उठना नहीं है क्या? इसे लग रहा है लिपस्टिक लगाई है तूने। लिपस्टिक लगा के आए तू इधर लाल लाल है? लिपस्टिक लगा के आए, लिपस्टिक लगा के आए। बेबी उठो, सोते रहोगे क्या? उठो ना, खेलना नहीं है क्या? उठो ना भैया जी, ओ भैया जी, गंदे भैया जी, उठो। उठ ही नहीं रहा है तो अभी मुझे लग रहा है कि इसको नींद आ रही है, तो अभी इसको सोने देते हैं। थोड़ी देर बाद खुद ही उठ के ऊपर आ जाएगा।
मुझे पता है, क्योंकि अभी इसकी एनर्जी लो है। जैसे उठता है ना अभी शाम को 5 बजे के आसपास, इसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि भाई मैं क्या ही बताऊं गाइस। अब शाम, थोड़े टाइम बाद शाम हो जाएगी, फिर मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाऊँ प्याज का पराठा, क्योंकि निखिल तो खा नहीं रहे हैं, बट निखिल की वजह से मम्मी को भी ऐसा कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक जने के लिए वो अलग से बनाओ तो फिर वो सबके लिए बनाओ ना, तो मुझे वो लगता है इंटरेस्ट आता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में। निखिल हमेशा मुझे बोलते हैं कि ये लिए भचकते बनाए नीचे भचकते मुझे ना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, मतलब कुछ भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने में मज़ा आता है, राइट। और थोड़ा सा बनाने में मुझे मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो निखिल नहीं खा रहे तो क्या हो गया, मम्मी तो खाएंगे, तो मम्मी के लिए बना दूँगी मैं अभी आज बनाऊँगी प्याज का पराठा। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो दही का वो क्या बोलते से क्या तो रायता तो बना के रख चुकी हूँ खीरा वगैरह का, तो रायता के साथ मम्मी प्याज के पराठे भी खा लेंगे आज। तो आज के दिन बनाती हूँ भाई। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। स्काई तो उठ ही नहीं रहा है भाई, बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। और गाइज अब 2-4 दिनों में डीमन स्लेयर मूवी लगने वाली है। जिनको पता है, जो एनीमे फैंस हैं उनको पता होगा। और भाई 12 तारीख के तो सारे सोल्ड आउट हो गए हैं, सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। अब आप सिर्फ 13-14 का ही देख सकते हो। आई डोंट नो, मेरे में तो ऐसा सोल्ड आउट दिखा रहा है। रिक्लाइनर में बचाओ और रिक्लाइनर का भाई प्राइस देखो, 1000 रुपये का एक टिकट मिल रहा है। इतना तो कोई इंडियन और इंग्लिश मूवी, एवेंजर्स की मूवी का भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना इस एनीमे मूवी का अलग रखा है। भयंकर बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दिया है, खतरनाक ही वाला। क्योंकि पता है उन लोगों को भाई, अभी जो जनरेशन है उनको एनीमे, आजकल के एनीमे के फैंस है वो लोग, बुढ़े हो चाहे जवान हो चाहे बच्चे हो, सब एनीमे देखते हैं। एंड तो उन्होंने भयंकर उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, खतरनाक। 1000 रुपये यार। और जो उसके रिक्लाइनर से थोड़ा नीचे होता है रिक्लाइनर भी, उसका प्राइस है 700। वाह वाह वाह। लो गाइस, आ गया मम्मी का क्या बोलते उसे, जो सूट मंगाया था। कितना भयंकर स्टेपल कर रखा है इसने अभी आप लोग को दिखाई देती हूँ। सो मम्मी ने ट्राई किया था ना, वही वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने ना साइज़ गलत भेजा है, क्योंकि इन लोगों ने साइज़ का क्यों काट रखा है। ये 1X साइज़ है, 1X साइज़ मम्मी को बड़ा हो रहा था उस टाइम पे भी। अब इसको रिटर्न करने के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। ये तो क्योंकि हमने तो एक्सेल बोला था, तो उन लोगों ने 1X कैसे भेज दिया साइज़। भयंकर देखो, अभी यार इसमें तो इतना काला भी नहीं दिख रहा है ना, इतना काला हो रहा है भयंकर बाहर। और बारिश होनी शुरू हो गई है, देखो इतना काला हो रहा है। ओह माय गॉड। बारिश हो रही है ठीक है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले रूम में इतनी गर्मी होती है, दिमाग खराब। बारिश जब ऐसे कंटिन्यू बारिश जिस दिन कंटिन्यू बारिश होती है ना सुबह से शाम तक, तभी थोड़ा रूम ठंडा रहता है। अगर ऐसे जैसे थोड़ी देर के लिए बारिश होती है तो उसमें तो और ज़्यादा रूम गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि और ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, गर्मी सी हो रही है रूम में। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन हेयर इट। बहुत वो भयंकर लाइटिंग भी हो रही है। बहुत जोर से, बहुत जोर से बिजली कड़क रही है यार, लाइटिंग हो रही है बहुत खतरनाक। अभी अचानक से इतना जोर से बजा, मैं डर गई और खतरनाक ही वाला हुआ यार। कैसा लगा था, ऐसा जोर से बजता है ना, ऐसा लगता है कहीं तो बादल फटा। और बादल फटने का मतलब होता है भाई बहुत सारा नुकसान। बहुत आज मुझे लग रहा है आज बादल बहुत गुस्से में है, इसीलिए इतनी जोर से गरज रहा है। भयंकर डर लग दो। मैंने यहाँ पे प्याज काट के रख लिया है ऐसे छल्ले में। अब इसको मैं ऐसे अलग अलग करूँगी एंड इसमें डालूँगी नमक, मिर्च और क्या बोलते हैं हल्दी और अजवाइन, और ग्रीन चिली भी काटती हूँ यार, वो भी डालूँगी इसमें। तो आज यही बनाऊँगी मम्मी के लिए। इसको देखो, इसकी लग्जरी देखो भाई।
राजा जी को तो खिलाना पड़ता है इसे। देखो कैसे खा रहा है, सो के। ओ पलटी पलटी। ओ राजा जी उठ जाओ भाई, क्या हो गया ऐसा हैं? इतना लेट लेट के या खाने का क्या मतलब है भाई? उठो, अजय फैलाता ना वही जाता। उठ। सो गाइज हम लोग का जस्ट अभी डिनर हुआ है, तो अभी मैं ऊपर आई तो स्काई को मैंने ये इधर स्लाइडिंग डोर खोल दिया। तो सबसे पहले गया क्योंकि उसका सामने वाले घर में ना उसका इनके नैन मटक के चलते रहता है, बट ये दोनों सामने जब गेट के पास मिलते हैं ना भाई, ऐसा लगता है जैसे मुंडी खा देंगे एक दूसरे की। तो ये दिखाती हूँ आप लोगों को, दिख रहा है आप लोग को उस घर में सामने में देखो बैठा हुआ है मजे से। ये इधर से देख रहा है, वो उधर से देख रहा है। ये दोनों का ऐसे ही नैन मटक का चलता रहता है। बट जब बात होती है सामने आके मिलने की, तो वो गेट के नीचे से वो अपनी मुंडी घुसाता है और ये यहाँ बाहर से ऐसे करता है जैसे खा देंगे दोनों एक दूसरे को। अभी देखो कैसे देख रहे हैं, वाह यहीं बैठ गए और वो वहाँ से बैठ के देखता रहता है। हमारी अधूरी कहानी स्काई, अधूरी कहानी भी को। अभी डिनर तो हो गया है, तो अब मैं मम्मी को कॉल करूँगी, पूछूंगी ज़रा हाल चाल कैसा है कमर का, क्योंकि अभी वो तो शुक्र कि मेरे पापा को सब कुछ करते हैं, सब कुछ किसकी मतलब मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मम्मी का तबीयत ख़राब हो रखा होता है तो किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, क्योंकि मेरे पापा सब कुछ कर देते हैं। डिनर भी बना देते हैं, ब्रेकफास्ट भी बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। बस मम्मी को बोलते हैं खड़े खड़े वाला काम कर ले जो तुझे कुछ हल्का फुल्का करना है, क्योंकि मेरी मम्मी भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बैठने वालों में से नहीं है, वो बैठती नहीं है, ठीक है। उनको हिलते रहने का वो आदत है, तो वो जो आदत होती है ना वो जाती नहीं है। क्योंकि मेरी बजाई भी ऐसी थी, नानी बजाई, वो भी भयंकर इतने बुढ़े होने तक भी ऐसे ऐसे होकर चलते थे, तब तक भी वो खेतों में खुदाई कुदाई करते रहते थे। तो जिसकी आदत होती है ना बैठने की, वो बुढ़े होने तक भी ऐसे ही काम करता रहता। और मेरी मम्मी भी ऐसी है, तो अभी उस कमर में लग रखी है मम्मी के, फिर भी चलती फिरते रहते हैं स्लो मोशन ऐसे ऐसे। तो कल निखिल भी बोल रहे थे कि मम्मी तो कैसे चली रहा है रोबोट जैसा। आइया, तो अभी मैं मम्मी को कॉल करती हूँ और पूछती हूँ कि कैसा है हाल खबर अभी। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है सुबह, उठ गई हूँ मैं, और मैंने आज सोचा कि आज लगाती हूँ दही, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं लगाया है। तो आप लोग को पता ही है मैं ये करती रहती हूँ वो हर 15 दिन 1 महीने में। तो आज वो दिन निकाला है, मैंने सोचा कि आज कर ही लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा ड्राई सा स्किन और सॉरी बाल, और नीचे से ड्राई हो जाता है, स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है। सो इसलिए अभी करते हैं। अब सर्दियों में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो आज लगाऊंगी दही। इसको देखो, अब ऐसे ही बैठा, समझा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फैन ऑन करी हूँ यहाँ का, ले ले, हम जा रहे हैं। यहाँ ना छीटो। आंटी संग भी मम्मी नेपाली बोल दे रहे, काम वाली आंटी संग भी इधर आना छीटो। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन, उधर से मार्केट जाना है। मम्मी का जो कल कुर्ता जो आप लोग को दिखाया है वो जो गलत साइज आ गया है, उसको हम लोग एक्सचेंज कराने जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा 1X साइज भेज दिया, वो XXL का बराबर होता है वो, वैसे XL उसके बड़ा वाला होता है उसका साइज, और वो भेज दिया मम्मी को इतना बड़ा साइज। पता नहीं क्या डॉस हो रहा है, ऑनलाइन और अंदर से थोड़ा सा फिटिंग करके भेज दिया, उससे थोड़ी फर्क पड़ता है गाइस। ये जो शोल्डर है वो भी तो ऐसे ऐसे लटक रहा है मम्मी का, तो वो बहुत गंदा लग रहा है। तो अभी हम लोग वही चेंज कराने जा रहे हैं। सो चलो भाई, हजर गया गाइस, कैंटीन में सामान मिल गया भाई इस बार तो, वरना इतने टाइम से सामान ही नहीं मिल रहा। मेरे बाल कैसा हो रहा है। हाँ गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गाइस अभी हम आए हैं लक्षिता में मम्मी का सूट चेंज कराने। अच्छा ना गाइस, ये वाला मुझे इतना सुंदर लग रहा है, बट इसमें साइज नहीं है, दिस इज स्मॉल साइज। ये फिट तो हो रहा है, बट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस तो दोबारा भी तो यूज़ हो गई, हमेशा स्मॉल साइज तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए। वैसे तो रहना चाहते हैं हम कि हम स्मॉल ही रहे, बट भगवान। सो अच्छा तो लग रहा है, इसका फिटिंग भी देखो कितना प्रिटी आ रहा है, बट मीडियम साइज नहीं है। इसका वाइट कलर है, उसमें भी मीडियम साइज नहीं है।
तेल घी और उके करना है। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं पैसिफिक नहीं आए, वैसे हम लोग आए H&M, बट H&M का पार्किंग बहुत गंदा है तो इसलिए हम लोग ने यहाँ रखा है। अभी हम H&M जा रहे हैं क्योंकि रिद्धि का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट देखने जा रहे हैं। मिल गया तो मिल जाते हैं वहाँ पे। गाइस बच्चों का स्कर्ट देखो, अरे निकल जा। Look at this, so cute। कासम भी बच्चे होते हैं, इनके कपड़े देखो कितने क्यूट है यार। हमारे में भी आता है ऐसा यूनिकॉर्न बना हुआ। सो गाइस रिद्धि का ड्रेस चूज़ करने के बाद मैं चली गई थी अपने गर्ल सेक्शन में। उसके बाद मैंने ये टॉप फर्स्ट ट्राई करा, मुझे बहुत सुंदर लगा है। इसके बाद ये सेकंड ड्रेस जो कि मैं अपने बर्थडे के लिए देख रही थी कि अगर हम लोग डिनर डेट में गए तो मैं ये ले सकती हूँ या नहीं, और इसमें मेरा बेली भी नहीं दिख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड ये द थर्ड टॉप, बट इसका मुझे फिटिंग इतना खास नहीं लगा और इसका कपड़ा मटीरियल भी इतना खास नहीं लगा। गाइस देखो कैसी बारिश हो गई है, तेज बारिश हो गई है, बाप रे। थोड़ी देर से निकले बस हम लोग, कहाँ क्या रहे, पैसिफिक से H&M में घुसे थे, H&M से पैसिफिक में घुसे और पैसिफिक से निकलते इतनी जोर से बारिश हो गई, भयंकर वाली है। देखो कैसी तेज बारिश हो रही है, दिख भी नहीं रहा है कुछ, ब्लर हो रहा है विजन। और हमारी शॉपिंग भी हो गई है यहाँ पे, और मम्मी का हो रहा, मम्मी ने लिया है कौन सा वाला वो बाद में दिखाएंगे हम क्योंकि वो कलर जो मम्मी ने छांटा है वो बहुत सुंदर कलर है, वो कलर मुझे बहुत पसंद है। क्या मतलब ईटा वाला कलर नहीं ईटा वाला कलर। अभी हम आ गए हैं आनंदम में क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। वहाँ पीछे दीदी आंटी लोग खेल रहे हैं तंबोला और अभी हमने ऑर्डर किया है गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे तो आनंदम के बड़े टेस्टी होते हैं, और इसके साथ साथ पनीर डोसा, क्योंकि मुझे वो यहाँ ही का पसंद है और कहीं का नहीं पसंद पनीर डोसा। खचुले की मंगा लो उनचा। हाँ अच्छा मुझे पीछे पूरा मस्त वो चल रहा है तंबोला। यहाँ का ये जो डोसा होता है ना ये बहुत टेस्टी होता है और फिलिंग भी भर भर के होता है। गाइस आई स्वेयर इतना खाया है मम्मी और मैंने, अब हमारा पेट ऐसा टन हो गया है, बिल्कुल भी नहीं खा सकते आप शाम को। देखो लूसी हेलो हेलो जेठा दिन जो हेलो क्या कर रही भाई तू हैं? ओए अपना माइक जैसा मुंह तो दिखा, माइक जैसा। हेलो सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और देखो किससे कर अरे कहाँ जा रहा है इधर ये देखो ये देखो ये देखो, अरे कहाँ भाग रहा है तू, इधर आ स्काई। क्या सूंघ रहा है? लूसी की आ रही है, लूसी की खुशबू, लूसी की खुशबू आ रही है। किस कुत्ते से मिलके आ रही है बंदा चली, किस कुत्ते से मिलके आ रही है तू, किस कुत्ते से मिलके आ रही है? अभी नहीं जाना है उधर, छिपकली छिपकली। सो मेरे में से आ गया, फिर आ गया तू अंदर हैं, अंदर आ गया क्या करे भैया, क्या करे भैया, गुस्सा दिखा रहा है गुस्सा। मेरे में से लूसी से मिलके आए तो लूसी की स्मेल आ रही है ना, उसको सूंघ रहा है भयंकर ऐसे करके
किस कुत्ते से मिलके आ रही है तू बोल के, है ना स्काई बेबी? स्काई आओ मत आओ। अच्छा 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 आइया भैया आइया भैया आइया भैया नहीं आइया भैया। हाँ ठीक है ठीक है शांत। अच्छा ना क्या मार खा चाहिए। गाइस इसको देखिए आप कैसे शीशे के बिल्कुल सामने बैठा है अपने आप को देखने के लिए। कैसा लग रहा हूँ मैं? हीरो तो लग रहा हूँ ना। देखो देखो अपने आप को देख भी रहा है। देखो देखो इसको क्या करूँ मैं? जवानी आ रही है गाइस सब इसको फूट फूट के। स्काई स्काई बेबी ले। कौन है वो गंदा बच्चा? कौन है वो जो अपने आप को देख रहा है शीशे में बार बार? हाँ थक गया तू? थक गया इतने में ही? छी कैसी जवानी है ये तेरी? कैसी जवानी है गाइस? इसकी मैंने आज कितनी जुमरे निकाली पता है? 5। इसके मैंने 5 जुमरा निकाले। साले जुमरे के बच्चे। जुमरा पता नहीं कहाँ से लेके आता है ये गंदा बच्चा। आना यार खेलते हैं, है ना? आना अपने आप को मत देख तू वहां बैठ के। वो देखो आना स्काई कम। और जो मेरा बच्चे ये नहीं आने वाला है। ये अपने आप में बिजी है गाइस। ये सेल्फ लव में अभी क्या बोलते बिजी है। अभी कहाँ अटका हूँ। तो अगर स्काई अपने सेल्फ लव में बिजी है तो हम भी अपने आप को थोड़ा सेल्फ लव दे देते हैं। आज हम शॉपिंग करके आए हैं मम्मी की घर, क्योंकि पिछले बार भी जब गए थे तो वो जो उन लोगों ने रॉन्ग साइज बेच दिया था उसी का साइज का वो करवाने गए थे हम लोग। मगर हम कुछ और ही लेके आ गए हैं। क्या हो यहाँ? क्या इसने मेरे नखून मारा होगा तो भी यहाँ जल रहा है बदतमीज ने। तो गाइस इसी के साथ अब मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग ने वाला वीडियो एंजॉय किया होगा। आप लोग को दिखाऊंगी कि रिद्धि के लिए हम क्या गिफ्ट लेके आए हैं, बट वो रिद्धि ही दिखाएगी, अभी मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। तो मिलती हूँ आप लोगों से। हम लोगों ने तो वहाँ जो आनंदम में खाए थे उसके बाद हम लोग को तो डिनर करने का मन ही नहीं करा। मम्मी और मेरे को तो निखिल ने करा बस, और मम्मी और मैंने नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा हो गया भयंकर। बट सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था तो इसलिए फिर हम लोग ने वहाँ पे जाकर खाया। तो कितने बजे हो गए? 5 बज गए थे। तो उसके बाद अब तो बस भी नहीं खाया जा सकता, क्योंकि 5 बजे खाया था। उसके बाद तो जो खाया था उससे पूरा पेट ही डम हो गया, इसलिए अब हम नहीं खा सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग भी एंड कर रही हूँ। आप आई होप कि आप लोग ने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। एंड मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी, तब तक के लिए तो अभी गुड नाइट, बाय बाय। स्काई इज ऑल्सो बिजी।